नमस्ते। आप जानते ही हैं कि हमारे देश में दो जो स्लोगन हैं जो बहुत ज़्यादा तौर पे बोले जाते हैं, और उसी स्लोगन के ऊपर कई लोग जो है वो डिसाइड करते हैं कि उसका देश प्रेम कितना गहन है, कितना सटीक है और देश प्रेमी है ये। तो पहला जो है वंदे मातरम, और दूसरा है भारत माता की जय। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इन्होंने एक रूल मतलब रेजोल्यूशन पास किया है कि हेलो के जगह पे हमें वंदे मातरम कहना है। अब इस बारे में मैं जो बोलूँगा वो आप क्या सोचते हो ये आपके ऊपर है, और मैं जो बोल रहा हूँ ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इस बातों का समाज के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर क्या क्या असर हो सकता है, ये सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। उसके बाद में आप लोगों को ये तय करना है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। पहले हम लोग वंदे मातरम से ही शुरुआत करते हैं। हालांकि वंदे मातरम को हिस्ट्री है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो बनाया है, और वंदे मातरम का गीत वगैरह हम लोग गाते हैं। ओके, ठीक है। आज तक लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं था। अभी भी जो रूल बनाया एकनाथ शिंदे साहब ने, वो रूल भी अनिवार्य नहीं है कि ऐसा नहीं कि किसी को अगर नहीं बोलना है तो स्पेशली उन्होंने ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए वैसे भी अनिवार्य नहीं है, लेकिन उनको कहा गया है कि आपको हेलो की जगह पे वंदे मातरम कहना है। अब वंदे मातरम कहने से ऐसी तो कोई बात नहीं कि वो बड़ा देश प्रेमी है, या भारत माता की जय बोलने से देश प्रेमी हो जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को लगता है, ऐसा प्रतीत किया जाता है, ऐसे लोगों में प्रचारित कर दिया गया है कि भारत माता की जय बोलने से और वंदे मातरम बोलने से वो देश प्रेमी हो जाता है, और वो उसे जो मना करेगा, जो नहीं बोलेगा, वो देशद्रोही हो जाता है। ऐसा मतलब लोगों के अंदर कुछ फैला हुआ है। तो सबसे पहली बात हम लोग वंदे मातरम के बारे में बोलेंगे। वंदे मातरम मतलब ये सर मैं झुकाता हूँ अपने देश के लिए। इसमें किसी को आपत्ति की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आपत्तिजनक शब्द है, और ना ही कोई बहुत बड़ा उससे देश प्रेम प्रतीत होता है, ऐसा भी कोई बात नहीं है। लेकिन एक धर्म जो है, जो इस्लाम जो है, इस्लाम धर्म के अंदर कुरान में वो लिखा हुआ है कि ये जो सर है, ये सर सिर्फ अल्लाह के लिए झुकेगा। अब ये आस्था है उनकी, अब ये उनके धर्म का कानून है, नियम है। हमारा संविधान, जो भारतीय संविधान है, जो आर्टिकल 25 हमें अधिकार भी देता है कि अपने अपने धर्म की रक्षा भी करें, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करें। तो उसी के तहत उनको वो अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके धर्म में ये सर अगर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वंदे मातरम नहीं कहने से भर वो देशद्रोही बन जाते हैं। लेकिन ये जो कानून बनाया है या प्रचारित किया जा रहा है, भले ही वो अनिवार्य नहीं है सबके लिए, लेकिन एक सोचो कि लोगों के अंदर इसकी क्या प्रतिक्रियाएं हो सकती है। समझो मैं एक कोई भी, मैं हिंदू हूँ या बौद्ध हूँ या सिख हूँ या ईसाई हूँ, जो भी है, मैं अगर
बोलता हूँ सामने से वंदे मातरम, और सामने से इस्लाम, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो सामने से अगर वंदे मातरम नहीं कहता है, वो हेलो कहता है, तो ऐसी बातें बहुत मतलब घटती चली जाएगी और बातें होती रहेगी। लोग क्या सोचेंगे? ये बंदा वंदे मातरम नहीं कह रहा है। पहले ही इस देश के अंदर मुस्लिम लोगों के धर्म के खिलाफ, लोगों के खिलाफ इतना भड़काया जा चुका है, इतने गलतफहमियां प्रसारित की गई है, तो उसके बाद अगर वो वंदे मातरम नहीं कहता है तो ये हो सकता है कि मुस्लिम समाज के प्रति दूसरी जो भी धर्म है, दूसरे जो भी धर्म है, उन लोगों के अंदर द्वेष की भावना हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। विशेषतः जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उन लोगों के अंदर मुस्लिम समाज के ये क्या, देखियो क्या होता है कि एक मानसिकता होती है, मानसिकता बन जाती है। उस मानसिकता बनाने के लिए कुछ लोग डेलिबरेटली ये काम करते हैं, या तो अगर डेलिबरेटली नहीं भी होगा तो भी इसका असर निगेटिव पड़ सकता है, बुरा असर हो सकता है। तो वंदे मातरम अगर वो लोग नहीं कहते तो हो सकता है कि इस विचारों से, इस सोच से उनके खिलाफ और ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हो सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। सिर्फ वंदे मातरम कहने भर से कोई देश प्रेमी नहीं बन जाता, और अगर कोई नहीं कहता है तो उसका मतलब देश से प्रेम नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। दूसरी बात, जो जो कहते हैं भारत माता की जय, अब जहाँ पे माता आ जाती है अपने देश में, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जो लोगों को देवी देवताओं के नाम से भटकाया जा रहा है, या उनको गुमराह कर दिया जा रहा है, या उनको डाइवर्ट कर दिया जाए। जो मुख्य मुद्दे जो है, जो उनसे भटकाने के लिए ऐसे कई नारे इस देश में दिए जाते हैं। अब भारत माता की जय, भारत माता, माता यानी जब माता आ जाती है तो हमारे देश में कितनी माताएं आई है, उनके मंदिर बन गए हैं। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, ये लोगों का सोचना मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि माता आ गई तो मंदिर आया, मंदिर आया तो मंदिर आया तो भगवान आया, भगवान आया तो फिर बाकी चीज़ें बाजू में रह गई। तो इसीलिए भारत माता की जय बोलने से कुछ लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं, या इससे अच्छा वो कहना चाहेंगे कि भारत देश का जय, भारत देश का जय, भारत देश का विजय। मराठी में जो कहते हैं कि भारत देशाचा विजय असो, ये ऐसी बातें हो सकती है। लेकिन हर इंसान की सोच है, क्या सही है क्या गलत है, और लोगों के सोच पे उसका क्या परिणाम हो सकता है, बस ये बात मैं कहना चाहता था, ये बात मैंने कही। और जो भी सोचना है वो आपको सोचना है, सही है गलत है, हर चीज़ आपको सोचनी है। बस इतना ही बोलना था। नमस्ते।